सरपरस्ती से इस मदरसे से 6 हाफिज़ कुरान इस मदरसे ने तैयार किए और ये प्रोग्राम भी इस वक्त तक ऐसे मौसम में चलना बड़ी बात है। मुफ्ती इमरान साहब का खिताब आपने सुन ही लिया। बस ज़रूरत इस बात की है कि जो आपने सुना है उस पर अमल कर लें तो आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। अगर आपने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला तो आज का आपका रात को जागना बेकार चला जाएगा। ये जो बच्चे जिनके सरों पे आप देख रहे हैं अमामा शरीफ बंधा हुआ है, थोड़ी देर पहले ये एक तालिबे इल्म थे, मेहमान रसूल थे। अब जब इनके सरों पे दस्तार बांध दी गई है तो ये तालिबे इल्म नहीं बल्कि हाफिज़ कुरान हो गए और 10 ऐसे लोगों की बख्शिश का सामान हो गए हैं जिनको जहन्नम का हुक्म हो चुका होगा, जिनके लिए जहन्नम का हुक्म हो चुका होगा, उनकी बख्शिश करवाएंगे ये हाफिज़ कुरान। तो इनके माँ बाप अगर जिंदा हैं तो अपनी किस्मतों पे फख्र करें, रश करें कि आज इस मदरसे ने हमें कोई दुनिया की दौलत नहीं दी, हमें सिर्फ इज्जत व शोहरत ही नहीं दी बल्कि हमें बख्शिश का परवाना दे दिया। उनके मामलात कैसे रहे, उन्होंने अपनी जिंदगियां कैसे गुजारी, कितनी नेकियां की और कितने गुनाह किए, उसका अंदाजा उन्हें खुद होगा कि हमारा हश्र क्या होना था। लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक अहम काम ये किया कि अपने बच्चे को इस मदरसे में दाखिला दिलाया और इस मदरसे के असातिज़ा ने इन्हें हाफिज़ कुरान बना दिया। यानी इस मदरसे ने इन्हें जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। अभी इन्हें दाखिला नहीं मिला है, अभी अपने आप को जन्नती नहीं कह सकते हैं। हाँ, जो इन्होंने पढ़ा है, अपने सीनों में महफूज किया है, उस पढ़ने को दूसरों तक पहुंचाएंगे। खुद फर्ज वाजिबात व सुनन की अदायगी के बाद मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रह के जब ये अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो बरोज़ महशर खुद तो जन्नत में जाएंगे, 10 ऐसे लोगों को ले जाएंगे जिनके लिए जहन्नम का हुक्म हो चुका होगा। ये उनकी बख्शिश कराएंगे जिन्हें आप अभी फला का बेटा, फला का पोता, फला का भतीजा समझ रहे हैं। अब ये मामूली आदमी नहीं है। लेकिन हाँ, इन बच्चों से मैं ये कहूँगा जो ये हाफिज़ कुरान हुए हैं कि कभी अपने ऊपर फख्र महसूस करना कि मैंने पढ़ लिया है, कुरान हिफ्ज़ कर लिया है, मैं बहुत बड़ा हाफिज जी बन गया हूँ। नहीं, अभी आपकी ये पहला जीना था जिसे आपने पूरा किया है। अभी इसके बाद अपने बाप से कह के, अपने भाई से कह के पढ़ाई को बंद मत करना, बल्कि मौलवियत जरूर पढ़ना। इसलिए कि तुमने सिर्फ कुरान को हिफ्ज किया है, तुम मस्जिद में तरावी तो सुना सकते हो लेकिन अपने मुक्तदियों की तुम इस्लाह नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें इल्म दीन सीखना होगा, आलिम कुरान बनना होगा। आज जो इनकी कद्र इज्जत जो लोग कर रहे हैं, और कुछ लोग हाथ मल रहे होंगे कि काश मैंने भी अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया होता, काश मैंने भी अपने बेटे को इस मदरसे में दाखिला दिलाया होता तो आज मेरा भी बेटा मेरी बख्शिश का सामान बन जाता। जिस तरह आज इन बच्चों की दस्तार हुई है, मुझे याद आ रहा है इसी हिंदुस्तान में एक और बच्चा था जिसकी मदरसे में दस्तार हुई थी, उसके सर पे अमामा बांधा गया था, वो हाफिज़ कुरान बन के अपने बाप के पास हाजिर हुआ था। बाप ने उसकी पेशानी चूमी थी और बाप कोई मामूली बाप नहीं था, वो इस मुल्क का बादशाह था जिसे दुनिया औरंगजेब के नाम से जानते हैं। उनका बेटा मुअज्जम अली
जब मदरसे से दस्तार लेके पहुंचा तो बाप ने पेशानी चूमी और फरमाया कि जाओ ये खुशखबरी अपने दादा जान को सुनाओ। जब वो मुअज्जम अली अपने दादा जान शाहजहां बादशाह के पास पहुंचे और अर्ज की, दादा जान मुबारक हो, आपका पोता हाफिज कुरान बन गया। तो दादा जान ने कहा था, शाहजहां बादशाह ने कहा था, बेटा मुबारकबाद तो तुम्हें तुम्हारे बाप को होनी चाहिए, खुशी तो तुम्हारे बाप को होनी चाहिए, इसलिए कि तुम अपने बाप की बख्शिश का सामान बने हो। काश मेरा बेटा हाफिज कुरान होता तो मैं भी खुश होता। इनका मर्तबा समझो। आज हम इन हुफ्फाज को, इन आलिम दीन को बहुत हल्के में लेते हैं। अक्सर होता यह है कि जो मस्जिद के सेक्रेटरी होते हैं, सदर होते हैं, खजांची होते हैं, अपने घर का गुस्सा जो बीवी उन पे लान तान करती है उसका गुस्सा आके मस्जिद के इमाम पे उतारते हैं। शर्म करो मेरे भाई, इसलिए कि तुम्हारे मुक्तदा हैं, तुम्हारे कायद हैं, तुम्हारे रहनुमा हैं, तुम्हारे इमाम हैं। आज जो थोड़ी बहुत हमारी इज्जत बची है इन्हीं मदरसों से है। आज जो हमारी मस्जिदों के मीनारों से आजानों की आवाजें गूंज रही हैं वो इन्हीं मदरसों की देन है, जो हाफिज कुरान तैयार करते हैं और हमारी मस्जिदों में इमामत के लिए भेजते हैं। और हम इन मदरसों को गिरी नजर से देखते हैं। अरे ये हाफिज जी है, इनकी क्या तनख्वाह होगी, क्या वैल्यू। एक मस्जिद के हाफिज जी को बाहर रोड पे खड़ा कर दो और अपनी बस्ती के बहुत बड़े सेठ को खड़ा कर दो, लेकिन जो नूर तुम्हारे मस्जिद के इमाम के चेहरे पे होगा वो सेठ के चेहरे पे नहीं आ सकता। क्यों? इसलिए कि उसके सीने में अल्लाह का मुकद्दस कुरान मौजूद है। ये कुरान आज दुनिया मिटाने पे लगी है। आपने देखा होगा, इससे पहले इसी हिंदुस्तान में एक बदबख्त उठा था, उसने कहा था कुरान से कुछ आयात को निकाल दिया जाए। नतीजा क्या हुआ? नहीं आप लोग ज्यादा हो गया। अल मुख्तसर यूं समझिए कि बच्चों को मैं जो नसीहत करना चाह रहा था वो ये है कि अपने आप को हमेशा तालिब इल्म कह के ही दुनिया वालों के सामने पेश आना। इसलिए कि कोई कितना भी इल्म हासिल करे लेकिन मुकम्मल इल्म नहीं हासिल कर सकता। क्यों? इसलिए कि मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया है कि ऐ लोगों, माँ की गोद से कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। कब्र में जाने तक, मरते वक्त तक इल्म सीखते रहो, सीखते रहो, और जो तुमने पढ़ा है उससे दूसरों को फायदा पहुंचाओ। ये जो इन्होंने कुरान पाक पढ़ा, ये एक ऐसी मुकद्दस किताब है कि जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसका देखना भी सवाब है, जिसका सुनना भी सवाब है। आज कुछ बूढ़े लोग ऐसे, बूढ़े क्या, मस्जिदों में मेरे ख्याल से 80-90% लोग ऐसे हुए हैं जिन्हें सही से नमाज पढ़ना नहीं आती। हाँ, लेकिन मुंह वो बराबर का चलाते हैं। एक पढ़ने वाला क्या मुंह चलाएगा जितना कि बगैर पढ़ा मुंह चलाए। लगे कि हाँ बहुत बड़ा कारी है, बहुत बड़ा हाफिज है, इसे सारी सूरतें सब ज़बानी याद है। नहीं मेरे भाई, इसमें शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे गांव में मदरसा मौजूद है, तुम्हारे गांव में मस्जिदें मौजूद हैं, अपने मदरसे के मौलवी के पास जाओ, मस्जिद के इमाम के पास जाओ, कहो कि हमें कुरान सही से पढ़ा दीजिए। वरना हम नमाजें तो पढ़ते हैं लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हम जो नमाज पढ़ के आए वो हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में अब मकबूल हुई है या फरिश्तों ने हमारी नमाज को लपेट के हमारे मुंह पे फेंक दिया। तो जरूरत है। इसका खुलासा कब होता है? इसका खुलासा जब होता है जब इन नौजवानों का निकाह पढ़ाने के लिए जाओ, उसके बाद उससे जब कलमे पढ़वाओ तो बड़ा अफसोस होता है, शर्म आती है कि साहब जहेज में मांग रहा था कि मुझे 4 व्हीलर चाहिए, मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, वरना बिरादरी में, समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि तुमने अपने लड़के की शादी भिखारियों के वहां कर दी। वो उसे तब नहीं शर्मिंदगी का एहसास होता है जब उसका बेटा सही से कलमा नहीं पढ़ पाता इतने लोगों के सामने।
तो कुरान को सही से पढ़ो, अपनी मस्जिद के इमाम के पास जाओ, अपनी नमाजें दुरुस्त करो। ये वो कुरान है खुदा की कसम। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने अपने गुलामों से, सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जब सोने के लिए जाया करो उससे पहले एक कुरान पढ़ लिया करो। सहाबा ने अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह, एक कुरान और सोने से पहले? जब सोने के लिए बिस्तर पे जाता है आदमी तो थका होता है दिन भर का, उसके बाद फौरन उसे नींद आ जाती, कैसे कुरान पढ़ सकता है? मेरे आका ने फरमाया, मेरे साहबा, घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। जब सोने के लिए बिस्तर पे जाया करो तो 3 मरतबा सूरह इखलास कुल अल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, तुम्हें पूरे कुरान का सवाब मिल जाए। ये वो कुरान की बरकत है। कुरान को अपने घरों में रखो, सिर्फ जियारत के लिए नहीं, इसे पढ़ा करो। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर से तमाम शयातीन खुद ब खुद भाग जाते हैं। फिर ना हमें तावीज़ की जरूरत पड़ेगी, ना हमें किसी और दवा की जरूरत पड़ेगी। कुरान की तिलावत करो अपने घरों में। इन मदरसों का ख्याल रखो, जिन मदरसों से आज हमारी थोड़ी बहुत पहचान बाकी, वरना हमने तो कोई कसर बाकी नहीं रखी थी अपने आप को मिटाने की। आज हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, शादी ब्याह सब गैरों की तरह। कोई हमारे घर की महफिल में आए और देख के कह सकता है कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, जिसके घर का ये फंक्शन है, खड़े खड़े खाया जा रहा है, आतिशबाजी हो रही है, ढोल बज रहा है, नाच हो रहा, ये मुसलमानों का शेवा नहीं। मेरे भाई, अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो और किस नबी का तुमने कलमा पढ़ा। तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी ने तुम्हारी खातिर पेट पे पत्थर बांधे, जिस नबी ने तुम्हारी खातिर फाके किए। तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जो नबी बज़ाहिर इस दुनिया में जब आए तो सबसे पहले तुम्हें याद किया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और जब बज़ाहिर इस दुनिया से रुखसत हुए तब भी तुम्हें याद किया, ऐ परवरदिगारा मेरी उम्मत के मामलात मेरे हवाले कर दे। वही नबी जिनकी उम्मत में पैदा होने के लिए खुद नबियों ने तमन्नाएं की। आज हमारा क्या हाल है, हमारा क्या किरदार है, हम नबी से कैसी मोहब्बत कर रहे हैं? हाँ, हम नबी से मोहब्बत करते हैं सिर्फ जब जलसों में पहुंचते हैं और कोई माइक पे आए, नाज़िम इजलास आए या खतीब आए और वो कहे कि नामूस रिसालत की खातिर अपनी गर्दन कटा सकते हो, तो शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसके हाथ नीचे होंगे, दोनों हाथ उठाएगा, बल्कि खुद उठ के खड़ा हो जाएगा कि नबी की खातिर मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा, नबी की खातिर मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं मेरे भाई, तू क्या नबी की खातिर अपनी जान देगा? तू क्या नबी के नामूस पे अपनी गर्दन कटाएगा? मेरे आका मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। जो नमाज पढ़ के अपने नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा सकता, वो नबी की मोहब्बत में गर्दन क्या कटाएगा? हाँ, हम सिर्फ और सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। हम कुरान को कब खोलते हैं? जब हमारे वहाँ कोई मैयत हो जाती है किसी सोयम में। अब तो साहब एक नई लोग रास्ते शॉर्टकट निकाल लेते हैं। हर शख्स के हाथ में मोबाइल होगा, हर शख्स के मोबाइल में यूट्यूब होगा, व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप पे ग्रुप होंगे। अक्सर मेरी भी नजर पड़ती है ऐसे ग्रुप में, जब खोलो तो उसमें पोस्ट होती है कि मेरे इस ग्रुप के जितने मेंबरान हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरी फला, मेरी माँ, मेरे चाचा, मेरी चाची का इंतकाल हो गया, अगर किसी के पास कोई पारे हों तो वो दे दे। उसने व्हाट्सएप पे सवाल किया और व्हाट्सएप पे ही लोगों ने उसे पारे दे दिए। क्या समझ रहे हो? ये व्हाट्सएप के जरिए जो तुमने पारे मांगे और व्हाट्सएप के जरिए जो तुम्हें पारे मिले, तो क्या इसका सवाब उस मुर्दे को पहुंचेगा? नहीं मेरे भाई, ये सिर्फ दिल की तसल्ली को है। दिल की तसल्ली दे लो, या फिर मस्जिद में आपने फोन कर दिया, इमाम साहब हमारे फलां का इंतकाल हो गया है, मुझे इतने पारे चाहिए, कुरान खानी करवाओ, लेकिन शर्त ये है कि उसके साथ साथ तुम भी उस महफिल में बैठो और तुम भी कुरान लो, तुम भी पढ़ो। अगर नहीं कुरान पढ़ सकते तो कम से कम कलमा शरीफ पढ़ो, उसका सवाब पहुंचेगा उस मुर्दे को।
ये नहीं कि साहब हमने हर काम पैसे पे छोड़ दिया, कि 2 किलो शीरीनी भेज दी और इमाम साहब से कह दिया कि हमारे अम्मा के नाम के कुरान खानी करा देना। और जब कब्रिस्तान में पहुंचे तो मुर्दे को जल्दी जल्दी उतारा, 3 मुट्ठी मिट्टी डाली और उसके बाद हाथ झाड़े, घर को वापस आ गए। क्या समझते हो, उस मुर्दे का हक तुमने अदा कर दिया। मरने वाले ने सारी जिंदगी तुम्हारी खातिर दुनिया वालों से पंगा लिया, हराम को हराम न जाना, तुम्हारी खातिर दौलत इकट्ठा की, रातों दिन मजदूरी की, ये सब छोड़ के गया। किसके लिए गया? तुम्हारे लिए गया। तुमने क्या किया? तुमने अपने बाप को, अपनी माँ को कब्र में लिटाने के बाद अपने दोस्तों से खड़े होकर किससे कहानी सुना रहे हो कि मैं अपने बाप को फलां हॉस्पिटल में ले गया, मैंने अपने बाप को फलां डॉक्टर को दिखाया, मैंने अपनी माँ के लिए इतने रुपए खर्च कर दिए। ये तेरी जो बकवास है कब्रिस्तान में खड़े होकर जो तू कर रहा है, इससे मुर्दे को क्या फायदा पहुंचेगा? हाँ, काश थोड़ी देर ठहरता, अपनी माँ की, अपने बाप की कब्र को अपनी आंखों से देखता, उसके बाद अपने हाथों को उठा के जो कुछ तुझे याद, अगर वो पढ़ता और कहता परवरदिगारा इस पढ़ने का सवाब इस मरहूम जो मैयत है या मेरे माँ बाप जिसकी भी मैयत है, इसका सवाब इसे पहुंचा दे, तो मुझे मेरा यकीन है अल्लाह तबारक व तआला तेरी जबान को ना देखता बल्कि उस कलाम के सदके उस मुर्दे के गुनाहों में, उस मुर्दे के अजाब में कमी फरमा देता। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? हम साहब 40वां करेंगे, हम साहब स्वयं करेंगे। किसे बुलाएंगे? गांव के प्रधान को बुलाएंगे, बस्ती के एमएलए को बुलाएंगे, एसडीएम को बुलाएंगे, कोतवाल साहब को बुलाएंगे, बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाएंगे। लेकिन हाँ, साथ ही साथ हमारे घर में, घर के पड़ोस में अगर कोई गरीब रहता तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं। ये स्वयं 40वें का खाना है। सारी जिंदगी तो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता रहा, और जब माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए, खत्म हो गए, इंतकाल हो गया, तब उनके इसाले सवाब के लिए तूने महफिल का इंतजाम किया, बड़े बड़े खानों का इंतजाम किया, सिर्फ अपनी नामवरी के लिए। शर्म किया करो, 40वां करो, संयम करो, 20वां करो, 10वां करो, लेकिन उन्हें खिलाओ जिनका हक है। इन मदरसों में जाओ सबसे पहले, उनकी खुशामद करो, हक जता के नहीं, बल्कि इनके सामने एक मुजरिम की हैसियत से हाजिर हो कि मौलाना साहब हमारी माँ का 40वां है, हम दावत के लिए आए, इन बच्चों को, ये जो शहजादे हैं आपके मदरसे में, इन्हें हमारे वहां दावत पे भेज देंगे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। और इन आलिम दीन, इन हाफिज कुरान ने अगर आपके 40वें के खाने को खाया, पेट भर के सैर होके, और इनके दिल से दुआ निकल गई, तो अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है तुम्हारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी बख्शिश फरमा दे। आज हमारा क्या हाल है? सब कुछ दिखावा, असलियत से खाली है। बल्कि आज तो ये है कि हमारे बाप, मिसाल के तौर पे पीरों को देख लीजिए, बड़े बड़े जो हैं, उनका क्या हाल है कि हमारे बाप फला थे, हमारे दादा फला थे। अरे साहब, हमारे दादा कुतुब थे, अब्दाल थे, गौस थे, मैं मानता हूं, तुम क्या हो, तुम्हारा किरदार क्या है? आज लोग समझते हैं हिंदुस्तान में ये जो मजहब इस्लाम फैला, ये तलवारों की जोर से फैला है, ये करामत से फैला है ख्वाजा साहब की? नहीं मेरे भाई, ये जो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम फैला है तो मेरे आका मुस्तफ़ा करीम के किरदार से फैला है, ख्वाजा गरीब नवाज के किरदार से फैला हिंदुस्तान में इस्लाम। क्या कोई ऐसा बंदा है जो खड़े होकर बता सकता है कि जब ख्वाजा साहब ने अना सागर को हुक्म दिया था तो अना सागर ही नहीं, अजमेर के तमाम कुएं, नाली, तालाब का पानी भी उस कूजे में समा गया था? क्या कोई कह सकता है कि ये ख्वाजा साहब की करामत देख के किसी एक ने भी कलमा पढ़ा? नहीं पढ़ा। कलमा कब पढ़ा? जब ख्वाजा साहब ने उस पानी को वापस डाल दिया, तब लोगों ने कहा कि कितना सखी इंसान है। और जब अजमेर के ख्वाजा का यह हाल है तो मदीने के राजा का हाल क्या होगा? जब मेरे आका मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में अबू जहल आया, हाथों में मुट्ठियों में कंकड़ियां लेकर, मुट्ठी में कंकड़ियां लेकर, और उसने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप बता दें कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं अभी कलमा पढ़ लूंगा, आपका मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया कि ऐ अबू जहल,
मैं ये बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो शय तेरी मुट्ठी में है वो ये बताए कि मैं कौन हूं। तो उसने कहा इससे बेहतर हो क्या हो सकता है। इसलिए कि वो समझ रहा था कि हो सकता है देख लिया या कुछ इन्हें हो अंदाजा हो उससे बता दे, लेकिन जो चीज मेरी मुट्ठी में ये मैं जानता हूं, ये मेरी मुट्ठी में कोई और चीज नहीं, ये पत्थर है, कंकड़ है, और कंकड़ न कभी बोलते हैं न कभी सुनते हैं। तो कैसे, उसने कहा इससे बेहतर हो क्या होगा अगर आप बता दें अभी मैं कलमा पढ़ूं। आपने फरमाया अबू जहल अपनी मुट्ठी को अपने कान के पास ले जा। जैसे ही अबू जहल अपनी मुट्ठी को अपनी कान के पास ले गया तो उसकी बंद मुट्ठी में कंकरियों ने कलमा पढ़ा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कंकरियां फेंक के भाग गया था, कहा था कि मोहम्मद मादल्ला तुम तो जादूगर हो। क्या कलमा पढ़ा था उसने? नहीं पढ़ा। लेकिन हाँ वही आका, वही मुस्तफा करीम, जब वो औरत जो मेरे आका पर रोज कूड़ा डालती थी, रास्ते में पत्थर और कांटे बिछाती थी, जब कई दिन हो गए मेरे आका को औरत नजर नहीं आई तो साहबा से पूछा कि वो ज़ईफा नहीं दिखती जो मेरे ऊपर कूड़ा डाला करती थी। साहबा ने अर्ज किया भाई या रसूल अल्लाह वो बीमार है। आपने फरमाया अच्छा वो बीमार है? फरमाया मुझे उसके घर ले चलो अयादत के लिए। चुनांचे आका जब उसकी अयादत को पहुंचे हैं तो उस ज़ईफा ने मेरे आका के कदमों पे गिर के इस्लाम को कबूल कर लिया और मुसलमान हो। तो मजहब इस्लाम जो फैला है वो किरदार से फैला है, ना कि मोजिजात से और करामत से फैला है। तो अपना किरदार सही करना चाहिए। हमारे बाप दादा बहुत थे, अगर वो ऐसे ना होते तो आज जो हमारी जो थोड़ी बहुत पहचान बाकी है, हमारे बुजुर्गों हमारे असलाफ का किरदार है जो आज दुनिया हमारी इज्जत कर रही है, आज जो दुनिया हमारी ताजीम कर रही है, ये हमारे बुजुर्गों का किरदार। कि हमारे बुजुर्ग जब रोड से निकलते थे तो उनका चलना सुन्नत के मुताबिक होता था, खाना पीना उठना बैठना सब सुन्नत के मुताबिक। लोग देख के कहने पे मजबूर हो जाते जब ये मुसलमान ऐसा है तो जिस इस्लाम में ये पैदा हुआ धर्म मजहब इस्लाम कैसा होगा। कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। आज कोई हमें दाढ़ी टोपी वाले को अपने पास बिठाने को तैयार नहीं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि सिर्फ और सिर्फ हम नाम के मुसलमान। हमारे सरों से टोपियां गायब, चेहरों से दाढ़ियां गायब, घर से कुरान की तिलावत की आवाजें गायब, बस हम सब नाम के मुसलमान। तो अपने किरदार को बदलो, अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। तालीम पे, इल्म पे, एजुकेशन पे जोर दो, दुनियावी तालीम हासिल करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर। अगर सबको हाफिज बना दोगे, आलिम बना दोगे तो हम डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? हमें जरूरत पड़ेगी वकील की, वकील कहाँ से लाएंगे? हमें जरूरत पड़ेगी इंजीनियर की, हम इंजीनियर कहाँ से लाएंगे? तो अपने बेटे को अच्छी दुनियावी तालीम भी दिलाओ, लेकिन फर्ज ये है, जरूरी ये है कि पहले उसे दीनी तालीम दिलाओ ताकि उसे जिंदगी जीने का सलीका मिल जाए। सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, शायद आपने नाम सुना हो, वैसे चिराग तले अंधेरा होता है। आज पूरी दुनिया में जो बिलग्राम शरीफ को इज्जत व एहतराम की नजर से देखा जा रहा है वो किसी और सबब से नहीं बल्कि सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की जात पाक से। आप अपनी 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद आजम हैं। बल्कि मैं ये कह देता हूँ अक्सर कि सरकार आला हजरत का जो कलम है वो सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के कलम का अक्स नजर आता है। तभी तो सरकार आला हजरत ने फरमाया था अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतराम बिलग्राम, मतलब बिलग्राम की शान, एहतराम, इज्जत जो कुछ है अब्दे वाहिद के सबब, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। सुभान अल्लाह। सैयदना मीर साहब की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज की कि हुजूर मुझे मौत से बहुत डर लगता है, जब कोई जनाजा देख लेता हूँ या कब्रिस्तान जाता हूँ पूरी रात नींद नहीं आती, करवटें बदलता रहता हूँ, कोई तावीज दे दिए, दुआ कर दीजिए। आपने फरमाया अच्छा नमाज नमाज पढ़ते हो? अर्ज की हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त पढ़ता हूँ। आपने फरमाया कसरत करो, कसरत से नवाफिल पढ़ा करो। आपने फरमाया कुछ असासा है अल्लाह का दिया वो बहुत कुछ। सीना मीर साहब ने फरमाया सदका दिया करो। वाह वाह वाह।
खैर, आज हमारे पास कोई आता है तो मैं कहता हूँ पानी की बोतल ले आओ, पानी में पड़ के फूंक दिया, जाओ पियो जाके। पहले बुजुर्गों के पास जब कोई आता था अपनी परेशानी लेके, उसने अगर कहा कि हुजूर कर्जदार हूँ, कारोबार नहीं चल रहा, तो बुजुर्ग फरमाते थे जाओ फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, सुभान। आज हम कलम उठाते हैं, तावीज़ दे देते हैं, जाओ तुम्हारा भला। नहीं, बुजुर्गों की अदाएं अलग हुआ करती थी। खैर, कुछ दिन बाद किसी महफिल में उसी शख्स से फिर मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की मुलाकात हुई। दौड़ा दौड़ा आया, हाथों को चूमा, कदमों को चूमा। मीर साहब ने फरमाया कहो क्या हाल है? बोला हुजूर अब तो मर जाने को जी चाहता है। मैं कुछ रोज कबल आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था, मैंने अर्ज की थी कि हुजूर मुझे मौत से बहुत डर लगता है। आपने मुझे न कोई तावीज़ दिया, न कोई वजीफ़ा बताया, न मेरे ऊपर दम किया, बस मुझसे कहा था कि नवाफिल की कसरत करो और अपने ऊपर सदका दे दिया करो। जब से मैंने ये दो काम शुरू किए अब तो मर जाने को जी चाहता है। आखिर वजह क्या है, मामला क्या है, मुअम्मा क्या है? तो सैयदना मीर साहब ने फरमाया है शख्स तूने दुनिया बहुत कमा ली और आलीशान मकान बना लिया, तेरे पास जमीन जायदाद भी है, रुपया पैसा भी है, तो तुझे दुनिया में रहने को दिल करता था। जब से तूने सदका देना शुरू कर दिया और नवाफिल की कसरत शुरू कर दी, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे नाम से जन्नत में महल बनवा दिया। अब तुझे अपने उस महल जाने को दिल करता है। यह हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों का तरीका। वो से पाक की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज की कि हुजूर मेरे पैसे में बरकत नहीं होती। आपने फरमाया अच्छा? बोला कमाता बहुत हूं पर बरकत नहीं होती। आपने आंखें बंद की, खोली, फरमाया तेरा घर क्या लबे सड़क है? अर्ज की कि हुजूर बीच बाजार में मेरा घर है। आपने फरमाया जा अपने घर के सदर दरवाजे पर एक पर्दा डाल दे। गया, जाने के बाद पर्दा डाल दिया अपने घर पे। कुछ दिन बाद सरकार गौसे आदम की बारगाह में हाजिर हुआ तो सरकार गौसे पाक ने जब पूछा कहो क्या हाल है, उसने कहा कि हुजूर अब तो अल्लाह का शुक्र है मेरे घर पे रहमतों बरकतों की बारिशें हो रही, लेकिन मामला क्या है? तो सरकार गौसे आदम फरमाते हैं तेरा घर लबे सड़क, सड़क पे है और उधर से लोग निकलते हैं, उनका आना जाना। जब किसी बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर पड़ जाती थी, तेरे घर से बरकत उड़ जाया करती थी। जब से तूने अपने घर के सदर दरवाजे पर पर्दा डाल दिया, तब से तेरे घर के अंदर किसी बेनमाजी की नजर नहीं पड़ी, इसलिए तेरे घर में बरकत अल्लाह ने अता फरमाई। जरा गौर करो कि जिस बेनमाजी की नजर घर के अंदर पड़ जाए तो उस घर से बरकत उड़ जाया करती, और जिस घर में मुजस्सम बेनमाजी रहता हो उस घर का क्या हाल होगा। तो अपने घर की औरतों को, बेटियों को, बहनों को, बेटों को, भाइयों को नमाज की ताकीद करो। अक्सर मुझे एक अफसोस रहता है इस बात का कि लोग आते हैं दुआ तावीज़ के लिए, अक्सर ऐसे भी होते हैं कि शौहर ने तलाक दे दी, औरतें आती हैं। अक्सर ऐसे मर्द आते हैं कि बीवी अपने घर जाके बैठ गई, लड़ाई झगड़ा, यही सब ज्यादातर आजकल परेशानियां लोग। लेकिन मैं इसी तलाश में हूँ काश कोई मरीज ऐसा आ जाए कि जो कहे कि मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती थी इसलिए हमने उसे तलाक दे दी, मेरा शौहर बेनमाजी था इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अपने घर में कुरान की तालीम को आम करो, अपने घर की औरतों को बाजारों में और मज़ारों पे बगैर पर्दा जाने से रोको। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाओ, इसलिए कि बच्चे सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं, इस मुल्क का मुस्तकबिल है, इस कौम की अमानत। अगर इन बच्चों पे अभी तुमने गौर न किया, तवज्जो न दी, तो ये बच्चे तुम्हें माफ नहीं करेंगे कभी। हमारे असलाफ ने, हमारे बाप दादा ने, हमारे से मुराद अवाम की बात कर रहा हूं, ये हमारे ऊपर जुल्म किया जो हमें पढ़ाया नहीं। काश हमें पढ़ाया होता तो आज हमारी हालत ये ना होती जैसी कि हो गई। जरूरत है अपने बच्चों को
बच्चों के हाथ में किताब और कलम दो, उनकी परवरिश का पूरा ख्याल रखो, बेशक अपने माँ बाप की खिदमत करो, इसलिए कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह की तरफ से इंसान को ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिलते हैं। माँ बाप की कद्र उनसे पूछो जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए। बेशक तो बड़े किस्मत वाले वो लोग हैं जिनके माँ बाप जिंदा हैं। अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, इन उलमा की सोहबत इख्तियार करो। इनके पास आके बैठोगे तो जितनी देर बैठोगे कम से कम दुनिया की खुराफातों से महफूज रहोगे, और इनकी बताई हुई एक बात भी तुमने सुन के उस पर अमल कर लिया, तुम्हारी जिंदगियों में निखार पैदा हो जाएगा। इन हाफिज कुरान की खिदमत करो, इनकी इज्जत करो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, और मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहो। मसलक आला हजरत पर कायम रहने के लिए हमें अभी फिल वक्त सबूत पेश करना है। सबूत ये है कि आला हजरत ने जो सलाम लिखा है वो खड़े हो जाओ, वही सलातो सलाम पढ़ो।